Good morning, students. Previous day we have read about chapter 2, life in the northern mountain. Life in the northern mountains. ये northern mountains है, ये उत्तरी पर्वतीय क्षेत्रों में जो जनजीवन है, जहाँ लोग रहते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, सिक्किम हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, ये सारे के सारे जो उत्तरी पर्वतीय हिस्से में हिल स्टेशंस जो हैं, जहाँ पर लोग बसे हुए हैं, वो उनके बारे में आज जो है तुमको जानना है. टुडे वी शुड रीड अबाउट लाइफ इन द नॉर्दर्न माउंटेन. तो इसके पहले तुम जानता था कि सेवन सिस्टर हम लोग किसको कह रहे थे? तो जो पूर्वांचल पर्वत पर बसे हुए स्टेट्स हैं, उसमें असम से लेकर के मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, ये सारे के सारे जो स्टेट्स हैं वो टोटल 7 हैं. तो 7 सिस्टर्स इनको शॉर्ट में बोला जाता है. शॉर्टकट में 7 सिस्टर यानी 7 बहनें. सब पर्वतीय राज्य हैं, है ना. यहीं पर मशहूर हिल स्टेशंस हैं. तुम कुल्लू मनाली, मंसूरी, जम्मू कश्मीर का ये डल झील, भुलर झील, ये सब सुना होगा और बुक में भी है. तो ये सब जो है टूरिस्ट अट्रैक्टिव एरियाज हैं, टूरिस्ट अट्रैक्टिव प्लेस हैं. अब जो है देखना है कि नॉर्दर्न माउंटेन के जो लोग हैं उनका जनजीवन कैसा होता है. पहली बात तो ये है कि इनका जनजीवन उतना आसान नहीं होता जितना कि मैदानी एरिया में, जैसे कि हम लोग हैं बिहार एरिया में है तो मैदानी एरिया है, यहाँ का जनजीवन आसान है. यूपी है प्लेनी एरिया है, माने मैदानी एरिया है. लेकिन पर्वतीय एरिया पर जनजीवन थोड़ा कठिन होता है. कारण क्या है? तो एक्सट्रीम कोल्डनेस रहती है, जरूरत से ज्यादा ठंडी, उसमें भी स्नो फॉलिंग भी होती है. प्लस जो खेत खलिहान है वो सीढ़ीदार मतलब टेरेस्ड टाइप एग्रीकल्चर फॉर्म्स है. वहां सीढ़ीदार, तुम जो है देखो इस तरह से पर्वत पर सीढ़ी की तरह पर्वतों को काट करके सीढ़ी की तरह यहाँ जो है कुछ फसल उगाए जाते हैं, है ना. तो ये देखो, ये सीढ़ीदार फसल, यहाँ पर मक्का, मेज, राइस, पोटैटोज, ये सब जो है यहाँ खेती सीढ़ीदार. इसी को टेरेस्ड कहते हैं. टेरेस्ड एग्रीकल्चर, है ना. टेरेस्ड पैटर्न यानी कि सीढ़ीनुमा खेती. ये टेरेस पैटर्न एग्रीकल्चर सिस्टम इधर रहता है. चूंकि प्लेन एरिया नहीं है, पर्वतीय एरिया है, तो पर्वतों को काट करके इस तरह से सीढ़ीनुमा आकार प्रकार बना करके खेत का, और तब यहाँ के लोग खेती करते हैं. अब जो है यहाँ मिलने वाले जो जानवर हैं, वो जानवर में प्रमुख है याक. याक को आपको बीट्स ऑफ बर्डन यानी बोझा ढोने वाला, भारी बोझा जो है याक करके एक सांड जैसा छोटा लेकिन साइज में रहता है, और पर्वतीय ढालों पर बड़ा आराम से चलता है, और बोझा ढोने का काम लोग याक से लेते हैं. वैसे शीप जो है यहाँ काफी पाली जाती है, क्योंकि इससे ऊन भी मिलते हैं. उनका फर जो है, रोमा जो है, वो कटिंग करके ऊन, जैकेट, कम्बल, शॉल वगैरह मिलते हैं. मीट की भी प्राप्ति होती है. तो ये जो है इधर के जानवर हैं, है ना. याक हैं, शीप हैं, आपको ये यहाँ के
खास जानवरों में से ये हैं। और ये जो है कॉमन है, करीब करीब सभी जगह ऐसा मिलेगा। अब जो है गोट्स, याक, ये सब कॉमन है। आपको कश्मीर से लेकर के उत्तराखंड, नागालैंड, मणिपुर, ये सब एरियाज जो हैं आपको इसी तरह के जनजीवन से भरा हुआ है। यानी थोड़ा कठिन स्थिति है, जनसंख्या उतना ज़्यादा नहीं मिलता जितना हमारे यहाँ बिहार में है ना, क्योंकि पर्वतीय एरिया है और अपोजिट क्लाइमेटिक कंडीशन है ना। इस तरह से बच्चों जो यहाँ मिलने वाले जो ऑर्चर्ड्स हैं यानी कि बागीचा हैं, उसमें सेब एप्पल, APPLES एप्पल्स सेब यहाँ ज़्यादा उगाया जाता है। वैसे प्लम्स भी होते हैं, पियर्स भी होते हैं, पीसेस भी, अखरोट वगैरह सुना होगा। बेर, प्लम्स माने बेर, PLUMS, प्लम्स माने बेर तुम समझ रहा होगा। बेर बिहार में भी मिलता है, तो उधर भी मिलता है, थोनी प्लांट में आता है बेर। उसके बाद अखरोट है ना, वालनट्स उसको कह सकते हो, वो अखरोट है, पियर्स है। ये सारे चीज जो है इधर फसल में है। अब बारी बारी से ये जो हमारे देश में जो 7 सिस्टर एरियाज हैं और नॉर्दर्न माउंटेन एरिया है, उनका बारे में, उन सारे स्टेटों के बारे में 1 by 1 हम लोग देखेंगे, है ना। पहले देखो कि पहले देखो कि ये जो नॉर्दर्न माउंटेन एरिया, माउंटेन यानी कि पहाड़ी भाग, ये देखो ये सब पहाड़ी भाग से पूरा भरा पड़ा है ये एरिया, है ना। तो अब यहाँ जम्मू कश्मीर, ये जो जम्मू कश्मीर है, ये जो जम्मू कश्मीर एरिया है ये वाला, ये सब जो है पहाड़ी एरिया है, हिमालय पहाड़ है, पूरा ढका हुआ है, कवरिंग है यहाँ तक, ये सब ढका हुआ है ना। ये हिमालय पहाड़ की जो श्रेणियां हैं वो लंबी श्रेणी है, जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया, ये मलेशिया, ये सब जगह पर ये इसकी श्रेणी जो है विस्तृत रूप से फैल गई है, सुदूर दक्षिण पूर्व एशियाई कंट्री। तो हमारे देश में तो है ही, और इधर से आपको जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया, मलेशिया वगैरह, वियतनाम वगैरह देशों में भी जाती है ना। अब देखो जम्मू कश्मीर के बारे में देखो, तो जम्मू कश्मीर यही तुम्हारा जम्मू कश्मीर है, J&K माने जम्मू और कश्मीर। उसके बारे में सुन लो। जम्मू कश्मीर जो है, सबसे बड़ी बात, पहली बात तो यह है कि जम्मू कश्मीर हमारी पृथ्वी पर जितने भी जगह हैं, पृथ्वी पर मिलने वाला अगर स्वर्ग है कहीं तो जम्मू कश्मीर में है। हेवन ऑफ द अर्थ भी इसको बोला जाता है। ये इतना खूबसूरत वादी है, घाटी, इसमें हरे भरे, है ना, फर, चीक, ओक, चीर, फर, पाइन और ढेर सारे जो श्रब्स हैं, इतनी शानदार नेचुरल सिनेरियो पेश करते हैं कि यहाँ पर ही एक जहांगीर करके मुगल सम्राट हुआ करता था, वो शालीमार बाग और निशात बनाया था, वो आपको श्रीनगर में है ना। श्रीनगर क्या हुआ बच्चों, J&K का, जम्मू और कश्मीर का राजधानी है ना। अब देखो यहाँ जो है जम्मू कश्मीर को स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया यानी इसकी खूबसूरती बेमिसाल है। यहाँ जो फल फूल हैं वो उसमें सेब प्रमुख हैं, सेब हैं, आपको चेरी हैं, प्लम्स हैं, प्लम्स यानी बेर, अभी हम तुमको बतलाए थे। तो ये प्लेंटी यानी ढेर सारे, बहुत सारे जो है फल फूल यहाँ इस तरह के मिलते हैं। आबनूस है, अखरोट है ना। तो ये
खुबानी है, खुबानी जिसको चेरी बोल रहा है। तो ये सब चीजें जो है यहाँ उपस्थित है। अन्न के मामले में अगर पूछा जाए तो राइस, मेज, पोटैटो है, व्हीट भी थोड़ा बहुत हो लेता है, यहाँ पर उपजा लेते हैं लोग। और इंडस्ट्रीज की बात करें तो यहाँ बड़े बड़े इंडस्ट्रीज नहीं है। यहाँ कॉटेज इंडस्ट्रीज माने कुटीर उद्योग, कुटीर उद्योग यानी कॉटेज इंडस्ट्रीज। यहाँ कॉटेज इंडस्ट्रीज में क्या है तो शाल मेकिंग, कालीन मेकिंग, वो पश्मीना करके जो शीप है ना, शीप, तो वो शीप जो है पश्मीना उसका नाम है, खास किस्म का शीप है, बड़ा बड़ा फर उसका होता है। तो उसका शॉल बहुत खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी किया हुआ, जो किनारे किनारे सजावटी जो फूल वगैरह दे करके एम्ब्रॉयडरी करके शॉल काफी कॉस्टली हो जाता है। तो यहाँ केसर की भी खेती होती है। केसर को सैफ्रॉन बोलते हैं, SAFFRON, सैफ्रॉन। सैफ्रॉन मीन्स केसर। तो यहाँ के किसान केसर भी जो है ये उपजा लेते हैं। और जानते हो केसर का इस्तेमाल क्या होता है, कहाँ होता है? तो केसर का इस्तेमाल जो है फूड को फ्लेवर्ड यानी थोड़ा टेस्टी सेंटी बनाने के लिए किया जाता है ना, केसर का। और वो काफी ये कॉस्टली स्पाइस में आता है, यानी लौंग, दालचीनी, इलायची वगैरह जो सेंटेड स्पाइस हैं जो साउदर्न इंडिया में मिलता है, उस सबसे कॉस्टली केसर है। ये कॉस्टलीस्ट स्पाइस ऑफ द वर्ल्ड भी कह सकते हो केसर, जो आइसक्रीम वगैरह में भी इस्तेमाल होता है। और दूसरे दूसरे जो अच्छे पकवान वगैरह बनते हैं, तो जैसे सेवई हो गया या खीर हो गया, तस्मई हो गया, उसमें थोड़ा सा केसर डाल दोगे तो फ्लेवर चेंज हो जाएगा, बहुत अच्छा खूबसूरत, खाने में अच्छा लगेगा। तो केसर की खेती भी, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सैफरन बोलते हैं। तो सैफरन आपको जम्मू कश्मीर में होती है ना। और जो है यहाँ के जो लोग हैं, पुरुष और स्त्री, वो लंबे लंबे गाउन पहनते हैं, लूज कोट, जिसको फिरांस बोला जाता है। फिरांस, वो लॉन्ग कोट्स को क्या बोला जाता है, फिरांस। फिरांस है, ये जम्मू कश्मीर के जो स्त्री पुरुष हैं, मेल फीमेल हैं, वो लॉन्ग कोट पहनते हैं, तो उनको फिरांस बोला जाता है ना। और ये फिरांस हो गया। और एक छोटा सा वो मिट्टी का घड़ा जैसा रहता है, हमारे यहाँ भी मिट्टी का घड़ा बनता है, अर्दन पॉट। अर्दन माने अर्थ से जुड़ा हुआ है। अर्थ में क्या, मिट्टी है। तो अर्दन पॉट्स यानी कि मिट्टी का बर्तन, मिट्टी का, उसमें कास्ट कोयला जला करके लोग जाड़े के दिनों में, जम्मू कश्मीर के निवासी जो हैं एक्सट्रीम कोल्ड से बचने के लिए छोटा छोटा अर्दन पॉट्स में यानी कि मिट्टी के बर्तन में कोयला लकड़ी का लेकर के और अपना बचाव करते हैं, ठंड से बचाव करते हैं, है ना। काफी ठंड लगती है। अब उसको कांगड़ी बोला जाता है, जो छोटा छोटा अर्दन पॉट्स है, कांगड़ी बोला जाता है ना। यहाँ जो देखो कश्मीरी, लद्दाखी, डोगरी, उर्दू यहाँ का मेन लैंग्वेज है कश्मीर का। लद्दाखी है, डोगरी है, कश्मीरी है, तो उर्दू भी यहाँ बोली जाती है। यहाँ के लोग भी जो है म्यूजिक और डांस को पसंद करते हैं, है ना। द स्पेशल डांस इनका है रौफ। रौफ है स्पेशल डांस का नाम क्या है, ये रौफ, ROUF। रौफ जो ये देख रहे हो, यहाँ का फोल्क डांस कह सकते हो। फोल्क डांस यहाँ की स्थानीय डांस है ना, उसका नाम है रौफ। तो ये जो है ईद और शिवरात्रि जो हुआ, यहाँ का मेन फेस्टिवल है। जम्मू कश्मीर की राजधानी समझ ही रहे हो कहाँ है, श्रीनगर है। वो समर सीजन का राजधानी श्रीनगर है, विंटर की राजधानी जम्मू में आ जाता है। श्रीनगर ड्यूरिंग समर एंड जम्मू ड्यूरिंग विंटर, यानी कि विंटर सीजन में राजधानी थोड़ा, ये जो सरकार का ऑफिशियल वर्क है वो चेंज हो जाता है। समर सीजन में श्रीनगर में लगाएगा, उनका सचिवालय लगेगा, और जब विंटर सीजन हो जाएगी तो जम्मू में आकर के कुछ समय, कुछ महीने के लिए
वहाँ की सरकार अपना कामकाज देखती है। तो ये हो गया जम्मू और कश्मीर, द हेवन ऑफ द अर्थ, पूरे पृथ्वी का स्वर्ग इसको माना जाता है। अब दूसरा जो है, इस एरिया में देखो, इस एरिया में हिमाचल है, हिमाचल प्रदेश के बारे में भी सुन लेना है। पहली बात तो यह है कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है बच्चों? हिमाचल प्रदेश की राजधानी किधर है? तो शिमला, याद रखना, शिमला जो है हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। वैसे भी तुम्हारे बुक में जो है, इन योर बुक मेनी ऑल 28 स्टेट्स विथ कैपिटल have printed in your book, so you can show in your book also, but I want to show you that the capital of Himachal Pradesh is Shimla। तो शिमला के में भी करीब करीब बातें आपको सेम मिलेगी। इनकी बाउंड्री की बात करते हैं तो उत्तर में जो है चाइना और तिब्बत से घिरा हुआ है हिमाचल प्रदेश। उत्तर में जो है चाइना और तिब्बत, पूर्व साइड में तिब्बत, और साउथ साइड में हरियाणा, और पश्चिम यानी वेस्ट साइड में पंजाब है। तो इस तरह से हिमाचल प्रदेश का ये चौहद्दी हो गया है ना। पूरब में ये तिब्बत हो गया, साउथ में दक्षिण। हिमाचल प्रदेश के जस्ट नीचे मतलब यहाँ आपको हरियाणा मिल जाएगा, है ना। और इसके पश्चिम में, माने हिमाचल प्रदेश के पश्चिम में पंजाब है, तो ये एरिया पंजाब वाला हो गया। कहने का मतलब कि इस तरह से हिमाचल प्रदेश आपको मिलता है उत्तरी पर्वतीय छोर पर। अब जो है यहाँ के जो लोग हैं, उन लोगों का मुख्य ऑक्युपेशन माने ऑक्युपेशंस क्या है, मुख्य पेशा क्या है? तो फार्मिंग है, यानी कि एग्रीकल्चर है। यहाँ भी सेब वगैरह होते हैं, बहुत सेब होते हैं, व्हीट, मेज, राइस, ये जो मेजर क्रॉप्स हैं यहाँ। और 76% जो लोग हैं वो इसी पेशा में, यानी फार्मिंग पेशा में, कृषि कार्य से जुड़े हुए हैं, है ना। प्लम्स, एप्रिकॉट्स, पीसेस, ग्रेप्स माने अमरूद, ये सब जो है यहाँ के फल हैं। अच्छा, यहाँ के जो लोग हैं उसमें पुरुष जो हैं वो टाइट शर्ट पहनते हैं और पैजामा पहनते हैं। पैजामा तो तुम समझ रहा है, बिहार में भी पैजामा लोग पहनते हैं, शर्ट पैजामा, लेकिन शर्ट जो उनका होता है थोड़ा टाइट रहता है, यानी चुस्त रहता है। और इस हिमाचल प्रदेश को, यहाँ हिमाचल प्रदेश इसको लिख सकते हो हिमाचल, ये हिमाचल एरिया हो गया, है ना, ये एरिया हिमाचल एरिया हो गया। तो हिमाचल प्रदेश में आपको क्या है कि एप्पल स्टेट ऑफ इंडिया, माने इंडिया का सबसे ज्यादा सेब जो है यहीं पैदा होता है हिमाचल एरिया में, है ना। अब देखो, ये जो हिमाचली कैप्स है, टोपी, एक गोल टोपी होता है और आगे कुछ नक्काशी किया हुआ रहता है। नक्काशी यानी थोड़ा खूबसूरत जो है लगने के लिए नक्काशी किया हुआ रहता है आगे। तो वो जो है टोपी ऑल ओवर इंडिया में, पर्टिकुलर इन बिहार में तो ज्यादा प्रसिद्ध है। कुछ लोग, बिहार के लोग हिमाचली टोपी पहनते हैं, है ना। वो अच्छा लगता है, सुंदर भी लगता है और धूप से सिर को रक्षा करता है, बचाता है। तो ये जो है दशहरा यहाँ का पॉपुलर फेस्टिवल है। कहाँ का? हिमाचल प्रदेश का। अच्छा, ये नटी यानी नट नटी वाला जो डांस है, फोल्क डांस, इस स्टेट में मशहूर है। हिंदी यहाँ का मेन लैंग्वेज है ना। हिंदी जो हुआ सो मेन लैंग्वेज है। कुल्लू मनाली, डलहौजी और धर्मशाला, ये सब इम्पोर्टेंट जो है हिल स्टेशन है ना। यहाँ के हिल स्टेशन यानी अच्छे अच्छे खूबसूरत, अगर पर्वतीय शहरों का नाम लेना पड़े हिमाचल प्रदेश वाले, तो उसमें तुम जो है आराम से कुल्लू मनाली, डलहौजी हुआ, फिर धर्मशाला हुआ। ये डलहौजी एक अंग्रेज था, उसी के नाम से वो जगह का नाम डलहौजी कर दिया। और एक धर्मशाला है। ये इम्पोर्टेंट हिल स्टेशन हैं हमारे ये हिमाचल प्रदेश का। और यहाँ सबसे आकर्षक जो चीज है, जो बच्चों को खास करके स्टूडेंट्स को और छोटे छोटे टीनेजर्स बच्चों को जो है अट्रैक्ट करता है, वो है टॉय ट्रेन, खिलौना जैसा ट्रेन, छोटे छोटे डब्बा। और वो नैरो एब्रोड गेज ट्रेन नहीं होती, एब्रोड गेज
उसका जो पटरी होता है वो नैरो गेज होता है, यानी संकड़ी पतली। छोटी छोटी ट्रेन होती है ना, वो छोटा छोटा जीप की तरह देखने में लगता है। तो वो टॉय ट्रेन जो है यहाँ काफी प्रसिद्ध है, और कालका से शिमला के बीच में ये दौड़ता है। ये ट्रेन जो है बच्चों के मनोरंजन के लिए है। अब यहाँ देखो, यहाँ टॉय ट्रेन, यहाँ फोटो दिए हुए है, छोटा छोटा डब्बा, एकदम टेम्पू के जैसा है ना, जीप जैसा छोटा छोटा डब्बा रहेगा, और नैरो गेज ट्रेन इसको कहेंगे। पर्वतीय ढाल है इसलिए ब्रॉड यानी चौड़ी गेज वाली ट्रेन नहीं दौड़ सकती, भारी भरकम ट्रेन नहीं दौड़ सकती। यहाँ पर्वतीय स्थिति है, पर्वतीय ढाल पर ट्रेन को दौड़ाना है, इसलिए हल्की फुल्की टॉय ट्रेन दौड़ती है। तो ये हो गया हिमाचल प्रदेश की बात। अब नीचे बच्चों यूपी है, तो जस्ट इसके उत्तर में उत्तराखंड है। यूके उत्तराखंड, राजधानी इसका कहाँ? देहरादून। उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? देहरादून। अब जो है गढ़वाल और कुमायूं रेंज जो है उत्तराखंड में, आपको पर्वत शिवालिक श्रेणी की बात कर रहा हूं, जो लेसर हिमालय है, शिवालिक श्रेणी में सबसे नीचे वाला, तो वहां पर ये सब मिलता है, गढ़वाल और कुमायूं रेंज, है ना। फार्मिंग यहाँ का मेन पैसा। और पिलग्रिम्स जो हैं यहाँ, तुम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री, ये सब जो चीज देखते हो, ये सब उत्तराखंड में मिलते हैं, है ना। सिखों का एक प्रसिद्ध गुरुद्वारा है, उसका नाम है हेमकुंड। तो हेमकुंड साहिब जो है उसको कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट पिलग्रिम्स हैं, है ना। पिलग्रिम्स माने तीर्थ स्थान, पिलग्रिमेज, PILGRIMAGE, पिलग्रिमेज, पिलग्रिम्स मतलब होता है तीर्थ स्थान, है ना, जहाँ लोग घूमने के लिए जाते हैं, अपना आस्था से जुड़े भगवान अपना इष्ट देव को प्रार्थना पूजा करते हैं। तो देहरादून इसकी राजधानी हो गई। हेमकुंड साहिब जो है सिखों का जो है वहाँ गुरुद्वारा है ना। वैसे यहाँ भी दशहरा वगैरह काफी लोकप्रिय है। मंसूरी, नैनीताल, रानीखेत, ये सब जो है उत्तराखंड के पॉपुलर हिल स्टेशन हैं। अब जो है आपको उत्तराखंड के बाद सिक्किम की ओर चलो। सिक्किम देखो, ये वाला, ये जो एरिया है, ये जो है सिक्किम है। हाँ, ये सिक्किम है, ये सिक्किम। तो सिक्किम की राजधानी कहाँ है बाबू? सिक्किम की राजधानी कौन बताएगा? गैंगटोक। सिक्किम की राजधानी कहाँ है? गैंगटोक। और शायद यहाँ के चीफ मिनिस्टर है पवन कुमार चामलिंग, PK चामलिंग। ये बहुत पॉपुलर चीफ मिनिस्टर, बहुत दिन से है, 15 साल से है। तो सिक्किम जो है लिस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इन इंडिया। लिस्ट यानी कि उसको कहो विरल आबादी। विरल आबादी यानी कि कम जनसंख्या मिलता है। बिहार की तरह डेंस पॉपुलेशन एरिया नहीं है, वो जो है लिस्ट माने लेस, लिस्ट यानी कि कम आबादी वाला वो एरिया है सिक्किम, जिसका नाम है। और बॉटनी वगैरह जो पढ़ते हैं उनके लिए तो ये स्वर्ग है ना। इसीलिए बॉटनिस्ट पैराडाइज भी सिक्किम को बोला जाता है। रंग बिरंग के छोटे बड़े पेड़ पौधे जो है यहाँ दिखाई देंगे। और यहाँ के जो औरतें हैं, जो वुमेन्स हैं, वो लॉन्ग शर्ट पहनती हैं, उनको बाकू बोला जाता है। उनको क्या बोला जाता है? बाकू। ये बाकू जो है एक परिधान का नाम है, एक वस्त्र का नाम है जो वहां की महिलाएं पहनती है। लंबा लंबा होता है ना, वो लंबा लंबा कोट है, उसको बाकू बोलते हैं। शर्ट जैसा रहता है लेकिन लंबाई उसकी अधिक रहती है, ठोना से नीचे तक रहती है। द पीपुल लव म्यूजिक एंड डांस, है ना। और लॉन्ग बम्बू हॉर्न्स, लॉन्ग ये जो है बांस वगैरह का हैंडीक्राफ्ट आइटम ये लोग बनाते हैं। बांस का हैंडीक्राफ्ट तुमको याद होगा, बिहार के लोग भी बनाते हैं। टोकरी हो गया, मैट हो गया, चटाई हो गया। अब पंखा, ये पंखा भी बनाते हैं लोग बैम्बू से। तो कहने का मतलब कि ढेर सारा आइटम बम्बू से। हैट भी बन सकता है, हैट भी बनाते हैं लोग। तो अब यहाँ के जो जनजाति है, यहाँ के जो लोकल निवासी हैं, उनमें लेप्चा है
है ना, लेप्चा है, नेपाली है, भोटिया है, ये मेजर ट्राइब्स पॉपुलेशन है यहाँ। ट्राइबल यानी जनजातीय आबादी। तो जनजातीय आबादी जो है आपको फिर से याद सुन लो, नेपाली भी है, लेप्चा लोग भी है और भूटिया लोग भी है ना। तो ये सिक्किम के बारे में हो गया, ये सिक्किम देख रहे हो ना। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं वेस्ट बंगाल की ओर। वेस्ट बंगाल में तुमको एक दार्जिलिंग है। दार्जिलिंग इज फेमस फॉर टी गार्डन। टी गार्डन यानी कि चाय के बगीचा के लिए वो काफी मशहूर है। दार्जिलिंग हो गया, वेस्ट बंगाल का एरिया है। और एक असम हो गया, असम में पूरा असम तिनसुकिया वगैरह में भी चाय की काफी खेती होती है। चूंकि इनकी पहाड़ी ढलान सीढ़ीनुमा खेती तुमको बताया है, ये वाला देखो, ये सीढ़ीनुमा खेती। ऐसे स्लोप पर जो है वो लोग काफी कुछ उपजा लेते हैं, उसमें चाय प्रमुख है। चाय जो है मेजर क्रॉप है और कैश क्रॉप में भी आता है। ये जो है पेय पदार्थ है, पेय फसल है, और कैश क्रॉप में आता है, नकदी फसल में आता है चाय। तो वेस्ट बंगाल में जो है आपको चाय की खेती, अब देखो, दार्जिलिंग टी ग्रोन ऑन ए स्लोप ऑफ लोअर हिल्स, है ना। लोअर हिल्स यानी पहाड़ के निचला वाला जो ढाल है, नीचे का जो सबसे नीचे पर्वतपदीय, यानी कि यू कैन से अनदर वर्ड्स, यू कैन से दैट फुट हिल्स, फुट प्लेस ऑफ हिल्स, यानी कि फुट माने पैर। तो पहाड़ी के जो पैर नीचे वाला जो जगह है वहां पर ये लोग खेती बाड़ी का काम करते हैं। उसमें टी जो है, चाय काफी प्रसिद्ध है। तुम्हारे यहाँ भी चाय बनता होगा, मम्मी पापा पीते होंगे चाय, है ना, सारे लोग पीते हैं, हम भी पीते हैं। सुबह शाम हम 2 कप ले लेते हैं। तो इस तरह से चाय एक पेय पदार्थ है ना। इसको पेय पदार्थ में रखना। और कैश क्रॉप यानी नकदी फसल है, ये जो है खाद्यान्न फसल नहीं है। अच्छा, नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स। अब इसके बाद जो है ये वाला जो एरिया देख लो, नॉर्दर्न, ईस्टर्न, ये सब ईस्टर्न। अब इसमें क्या है, अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर है, मेघालय है, त्रिपुरा है, नागालैंड है, मिजोरम है। तो ये सारा जो एरिया है आपको नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स के नाम से जाना जाता है ना। अब इसमें देखो नॉर्दर्न स्टेट्स में कौन कौन है, तो असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम एंड त्रिपुरा। त्रिपुरा बस यहीं पर है बाबू, यहीं पर त्रिपुरा है। और ये गलियारा जो है आसाम एरिया हो गया, यहाँ त्रिपुरा है। ये जो बीच वाला खाली जगह देख रहे हो, ये बांग्लादेश है। बांग्लादेश अलग कंट्री है, राजधानी ढाका है और वहां के मुद्रा का नाम टका है। तो ये याद रखना, ये आपको डेल्टा के लिए ऐसे वाला चिन्ह मैं बता दे रहा हूं। ये ट्रायंगुल शेप जो आकृति देख रहे हो, मैथमेटिक्स में इसको तो ट्रायंगुल बोल देते हो, त्रिभुज बोलते हैं, लेकिन ज्योग्राफी में नहीं बोलेंगे। ज्योग्राफी में इसको बोलेंगे, इसको डेल्टा बोलते हैं, डेल्टा। ये डेल्टा यानी गंगा ब्रह्मपुत्र की बनाई हुई जो डेल्टा है, यहीं पर बांग्लादेश है, तुम्हारा निकटतम पड़ोसी देश है, जो कि पूरब में स्थित है। राजधानी उसका कहाँ है, ढाका, और वहां के पैसा का क्या नाम है, टाका। तो ये जो है इसके यहाँ म्यांमार हुआ, जिसका पूरा नाम बर्मा था। तो खैर वो तुमको पिछले अध्याय में बतलाए थे। तो इस आकार को क्या कहोगे, डेल्टा बोलोगे, डेल्टा। डेल्टा ये गंगा नदी द्वारा बनाया गया डेल्टा है। और जस्ट इसके बगल में पश्चिम बंगाल है। यहाँ पर ये पूर्वी बंगाल पहले था, तो 1905 में बंग भंग हुआ था। तो ये जो है बंग भंग बंगाल का बंटवारा हुआ था, ये ऐतिहासिक बात है। तो ये जो है पूर्वी बंगाल यानी कि बांग्लादेश। अब पश्चिम बंगाल जो हुआ, वेस्ट बंगाल, अभी भी जो दार्जिलिंग पढ़ा है, पश्चिम बंगाल का राजधानी कहाँ, कोलकाता। तो पश्चिम बंगाल जो है हम लोग का स्टेट है, वो इंडियन स्टेट है ना। और ये जो पूर्वी बंगाल है, जहाँ डेल्टा देख रहे हो, यहाँ बांग्लादेश है। ये हमारा स्टेट नहीं है, ये दूसरा कंट्री ही है ना। शेख हसीना शायद यहाँ का प्राइम मिनिस्टर हैं। अब अरुणाचल प्रदेश को देखो, मेनली ट्राइबल स्टेट है। ये वाला अरुणाचल प्रदेश, ये वाला एरिया है ना, ये एपी है। इसको एपी माने अरुणाचल प्रदेश कह सकते हो, एपी माने अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में देखो यहाँ जो है क्या है, तो यहाँ के लोग जो हैं नीशी, डाफला,
अडी एंड वांचो, ये इनका लोकल लैंग्वेज है। जैसे हमारे यहाँ कैसे है, भोजपुरी है, मैथिली है, मगही है, उसी तरह से इनके यहाँ जो है डायलेक्ट्स माने बोलियां, डायलेक्ट्स माने बोलियां, DIALEC है ना, TS, डायलेक्ट्स, डायलेक्ट्स माने बोलियां, बोली, उपभाषा। तो उपभाषा क्या है यहाँ का, टेनिसी है, डफला है, अड्डी है और वांचो है। राजधानी यहाँ का क्या है बाबू, ईटानगर, द कैपिटल ऑफ दिस स्टेट। विच स्टेट, अरुणाचल प्रदेश। दूसरा देखो मेघालय, ये भी हिली एरिया है मेघालय, ऐसा 7 सिस्टर में आता है। अभी जो मैं तुमको जो जानकारी दे रहा हूँ, अरुणाचल प्रदेश का जानकारी दे लिया, वहाँ क्या जानकारी लिया, तो निशी, डफला, अड्डी जो है और वांचो जो है यहाँ का बोलियां हैं, यहाँ के स्थानीय लोग बोलते हैं अरुणाचल प्रदेश के। ये सब ट्राइबल पॉपुलेशन है, यानी जनजाति लोग हैं ये, है ना, पहाड़ी जाति है, जनजाति। अब जो है देखो मेघालय, मेघालय में क्या है, मेघालय के मीन्स होता है एबोर्ड ऑफ क्लाउड्स। एबोर्ड ऑफ क्लाउड्स यानी कि बादलों का घर, बादलों का घर। बादल के मतलब संस्कृत में मेघ कहते हैं, तो आलय माने घर, मेघ का आलय यानी बादलों का घर। एबोर्ड ऑफ क्लाउड्स मेघालय। यहाँ क्या है कि गारो खासी जयंतिया यहाँ के हिल का नाम है, गारो खासी जयंतिया, जयंतिया। द कैपिटल ऑफ मेघालय इज शिलोंग, SHILLONG, शिलोंग। शिलोंग जो है मेघालय का कैपिटल हुआ। राजधानी सब याद रखना, ये तुम लोग को होमवर्क में पहले ही दे चुके हैं। टोटल 2800 स्टेट का जो कैपिटल है, प्लस 9 टेरिटरी, 9 टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री। टोटल नंबर, हाउ मेनी नंबर्स, टोटल नंबर्स 9। तो 9 का वो जो 9 आपका केंद्र शासित एरिया है, केंद्र शासित क्षेत्र है, केंद्र शासित प्रदेश है, तो उसका भी राजधानी याद रखना है ना। ये पहले ही हम तुम लोग को बता दें, बहुत जरूरी है। और इस क्रम में मेघालय की राजधानी शिलोंग तुम लोग जान लो। अब नागालैंड के बारे में देखो, पूरा डेंस फॉरेस्ट से कवर्ड है नागालैंड, है ना। और यहाँ जो है, जो लोग हैं नागालैंड के, वो नागाज बोले जाते हैं। कोहिमा यहाँ की राजधानी है। डेंस फॉरेस्ट है, तो फॉरेस्ट इज व्हाट इज कॉल्ड रिसोर्सेज एंड वेल्थ, ये तो धन है एक तरह सा। ये नागालैंड एरिया, इधर आ जाओगे तो नागालैंड एरिया मिलेगा, है ना। नागालैंड के नीचे आपको ये मणिपुर मिलेगा, है ना। तो कोहिमा, नागालैंड की राजधानी कहाँ है, कोहिमा। अब मणिपुर को देखो, मणिपुर जो है, मणिपुर, ये मणिपुर की राजधानी पहले सुन लो, इम्फाल। मणिपुर की राजधानी कहाँ है, इम्फाल। एंड बैम्बूज मेड हैंडीक्राफ्ट्स, जो सेवरल टाइप्स वेरी अट्रैक्टिव हैंडीक्राफ्ट्स मेड बाय मणिपुरी पीपुल, है ना। तुम्हारे स्टेट में भी बम्बूज का हैंडीक्राफ्ट बनते हैं, लोग सूप, टोकरी, झाड़ू वगैरह वगैरह बनाते हैं, पंखा वगैरह। तो यहाँ के लोग भी बहुत आकर्षक आकर्षक चीज बनाते हैं बम्बू से। बम्बू माने बांस, BAMBOO, बम्बू। तो बम्बू जो है बांस को कहते हैं। और मणिपुरी डांस इज वेरी फेमस। मणिपुरी डांस, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, ये सब क्लासिक डांस में आते हैं बच्चों। ये कथकली हो गया, भरतनाट्यम हो गया। तो उसी तरह से यहाँ मणिपुरी डांस दिए हुए हैं। तो मणिपुरी डांस जो है काफी मशहूर है, मणिपुर में भी मशहूर है, ऑल इंडिया में मशहूर है। राजधानी मणिपुर का कहाँ है, इम्फाल है ना। अब मिजोरम की बारी आ गई। मिजोरम देखो, ये भी हिली स्टेट है ना। और लुसाई हिल पर बसा हुआ है। यहाँ मिजो और इंग्लिश जो है बोली जाती है। और राजधानी यहाँ का कहाँ है, आइजोल। आइजोल, AIZAWL, आइजोल। तो आइजोल जो है यहाँ के कैपिटल हुआ। यहाँ के भाषा क्या हुआ, तो लोकल भाषा मिजो है। मिजो जो मिजोरम के लोकल लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, वो मिजो भी बोलते हैं। और पढ़े लिखे जो मिजो लोग हैं वो इंग्लिश भी बोलते हैं। तो 2 भाषा यहाँ काफी प्रसिद्ध है ना। त्रिपुरा में आओ। त्रिपुरा में देखोगे कि बांग्लादेश से एकदम बाउंडेड है ना त्रिपुरा। अब त्रिपुरा ये जो है बांग्लादेश से बाउंडेड है, यानी कि इसको पूरब और पश्चिम ये सब जो है बांग्लादेश से के सीमा से होकर जाता है। देखो, त्रिपुरा मेक्स ब्यूटीफुल आइटम्स फ्रॉम केन एंड बैम्बो।
केन यानी बेंत, है ना। 3 साइड से तो ये त्रिपुरा जो है बांग्लादेश से घिरा हुआ है। 1 साइड हो गया, 2 साइड हो गया, 3 साइड हो गया। ये 3 साइड से ये त्रिपुरा जो है बांग्ला, अगरतला इसकी राजधानी है। राजधानी इसकी कहाँ है? अगरतला। ये राजधानी, तुम लोग 4th क्लास के बच्चे हो, स्टूडेंट्स हो, तुम लोग को 2800 स्टेट्स और 9 टेरिटरीज है। मैं अगेन एंड अगेन बार बार कह रहा हूं कि ये जो है राजधानी और केंद्र शासित क्षेत्र की भी राजधानी जो है, याद रखना। त्रिपुरा की राजधानी बताओ तो त्रिपुरा की राजधानी, ठीक है, अगरतला बोल रहे हैं ना, तो त्रिपुरा की राजधानी जो है अगरतला है। और ये इस तरह से आपको जो नॉर्दर्न लाइफ इन द नॉर्दर्न माउंटेन, ये जो है आपको इस तरह से पर्वतीय क्षेत्रों में जो जनजीवन है, जो रहन सहन है, आबादी है, उनके बारे में तुम लोग को बतला है। और ये चैप्टर आपको यहाँ आकर के खत्म हो गया, है ना। अब इसमें क्वेश्चन आंसर पर नजर डालते हैं। तो क्वेश्चन आंसर पर इसमें ए, बी और सी होमवर्क में ले लो। होमवर्क में क्या रहेगा? होमवर्क में रहेगा मॉडल नंबर ए, बी एंड सी। ये जो देख रहे हैं ना, यही होमवर्क हो गया। ए, बी एंड सी, ये टिक करेक्ट करना है। अब बी में मैचिंग कर देना है और सी में ट्रू फॉल्स लिख देना है। तो यह जो है, यहां तक तुम लोग थोड़ा अपना दिमाग दौड़ाना और क्वेश्चन आंसर उसका करके आना। मैं करेक्शन करूंगा, दूसरे दिन फिर आऊंगा तो ए, बी और सी को करेक्शन करूंगा। जैसे अब पहला ए में ही देख लो, यहाँ पहला है विच इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन पीक, दुनिया का सबसे ऊंचा चोटी कौन है? अब 4 ऑप्शन है, धौलागिरी है, नंदा देवी है, अन्नपूर्णा है, एवरेस्ट है। तो जाहिर सी बात है कि एवरेस्ट तुमको लिखना चाहिए, है ना। पहला का सी एवरेस्ट होगा, है ना। हाईएस्ट पीक पहले ही बता दें कि 8,848 मीटर हाइट वाला माउंट एवरेस्ट जो है वर्ल्ड का टॉपेस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड है, वो सबसे ऊंचा भाग है। खैर, इसी तरह से तुम लोग इस सवाल को ही बनाना। वो तो पहला था, दूसरा, तीसरा, पांचवा, 5 गो है करेक्ट वाला, 9 का टिक वाला। बी जो है मैचिंग करना है, मैचिंग। तो बी मैच द फॉलोइंग कॉलम्स और सी राइट ट्रू फॉल्स। तो इतना जो है कर लेना। और इस तरह से जो है आप कल हम फिर मिलते हैं और इनका करेक्शन सॉल्यूशन के साथ मिलते हैं, है ना। अब देखो, इसमें ध्यान से अगर सुना होगा, लाइफ इन द नॉर्दर्न माउंटेन्स वाला ये जो चैप्टर का ध्यान से सुना होगा तो एबीसी आराम से बन जाएगा, है ना। क्योंकि उसी व्याख्यान में, एक्सप्लेनेशन में आंसर छिपा हुआ था। बाकी चीज तुम लोग बुक देख लेना, और नहीं तो कल सुबह में हम आएंगे तो इसका फिर करेक्शन कराएंगे एबीसी का। उसके बाद देखते हैं दूसरी बातें होगी। थैंक यू, धन्यवाद।